बीजेपी की सपोर्टर थे, लेकिन इस बार हमने देखा कि ये कहते कुछ है और करते कुछ है। झूठ ज़्यादा बोलती है ये पार्टी। अखिलेश यादव की सरकार में देखो गेहूँ धान आप वही रेट बिकता था पहले, तब उससे भी नीचे बिकने लगा। पहले से बीजेपी को लड़ाते आए, लेकिन अब सरकार आई है तो पता चला है कि भाई किस में कमी है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। बिजली का बिल उस समय 600 रुपये था, आज इनकी सरकार में 1400 रुपये है। ट्यूबवेल का बिल किसान का, ये कहते हैं किसान की आय हम दोगुनी करेंगे, कहाँ से कर देंगे। 5 साल योगी सरकार हो गई, 1 रुपया गन्ने पे नहीं बढ़ा पाए। कर्मचारी उनके ठीक नहीं है। पुलिस प्रशासन ने पब्लिक को बहुत दुखी करा है लॉकडाउन में। जो आने वाले चुनाव है हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम समाजवादी को सपोर्ट करेंगे, अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे। संभल के बाद अब सनराइज न्यूज़ की टीम आई है मुरादाबाद के एक गांव निवाड़ खास में। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बार वो किसकी सरकार चाहते हैं, किस तरह की समस्याएं उनके सामने हैं, योगी सरकार से वो कितना खुश हैं या फिर अखिलेश को एक बार फिर से मौका देना चाहते हैं। ये निवाड़ खास के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम करण सिंह। करण सिंह, किसकी सरकार चाहते हैं इस बार आप? अखिलेश यादव की। अच्छा, क्यों योगी आदित्यनाथ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, मतलब झूठ ज़्यादा बोलती है ये पार्टी। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि हमने हर तरीके का विकास भी किया है, किसानों को भुगतान भी किया। हमारा तो आज तक जो है ज़मीन का पैसा भी नहीं आया, जो ज़मीन का 2000 रुपये, हाँ PM सम्मान निधि जो योजना थी वो हमें आज तक नहीं मिली। अच्छा, क्या नाम है अंकल जी आपका? राम स्वरूप सिंह। कहाँ रहते हैं आप? इसी गांव के रिहायश हैं? निवाड़ खास के रहने वाले हैं। अच्छा, तो किसकी सरकार इस बार देखना चाहते हैं आप? अखिलेश की। अखिलेश यादव की। क्यों, योगी आदित्यनाथ का काम आपको अच्छा नहीं लगता? हाँ जी, धोखेबाज है सब आदमी। धोखेबाज है। अच्छा, आपका क्या नाम है? सत्येंद्र सिंह। अच्छा, आप भी किसकी सरकार चाहते हैं आप? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की। आप? मेरा नाम श्रीपाल सिंह है। अब तक हम वैसे बीजेपी की सपोर्टर थे, लेकिन इस बार हमने देखा कि ये कहते कुछ है और करते कुछ हैं। गन्ने का पैसा जब से ये बीजेपी की सरकार आई है कोई नहीं बढ़ा। MSP इन्होंने कोई गारंटी नहीं है MSP की, इसलिए हम इस वर्ष जो आने वाले चुनाव है हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम समाजवादी को सपोर्ट करेंगे, अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बात किसानों की हो रही है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं, तो क्या लगता है आपको? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि ये तो बिना बात किए धरने पर बैठी है और ये लोग समझौता नहीं करने को तैयार है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? तो सरकार को जाना चाहिए ना, उनके पास बात करने क्यों बैठी है भाई, कम से कम उनकी समस्या तो सुने जाके। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम तो 11 बार उनको बुला भी चुके हैं, बात भी कर चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बुला चुके हैं, भाई सरकार को जाना चाहिए। अगर वो मान लो नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे समस्या पूछे भाई, वो अपनी जिद पर बैठे हैं, तो किसान तो भाई सरकार तो किसान ही बनाएंगे। सरकार अपनी जिद छोड़ने तैयार नहीं है। तो सरकार तो कह रही है कि हम बिल वापस नहीं लेंगे, लेकिन किसान जिस तरीके का बदलाव चाहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। तो फिर क्या, कहाँ दिक्कत आ रही है? बात करें ना बैठ के, भाई अंदर कमरे में क्यों बात करते हैं, मैदान में बात करें। आप भी किसानी करते हैं? हाँ बिल्कुल, हम किसानी करते हैं। किस चीज़ का किसान खेती करते हैं आप? गन्ने की, गेहूं की, धान की, सब चीज़ करते हैं। गन्ने का भुगतान हो गया? नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन योगी सरकार तो कह रहे हैं कि हमने गन्ने का भुगतान कर दिया है। बोल रहे हैं नहीं हुआ, अब तो मौके पर देख ले आदमी अपना। कब तक का भुगतान हुआ है आपका गन्ने का? 15 मार्च तक का। 15 मार्च के बाद आपका कोई भुगतान नहीं हुआ? कोई भुगतान नहीं हुआ। अच्छा, क्या नाम है अंकल जी आपका? नेतराम सिंह। अच्छा, क्या लगता है किसकी सरकार आने जा रही है उत्तर प्रदेश? समाजवादी की सरकार आएगी उत्तर प्रदेश। समाजवादी की। लेकिन योगी आदित्यनाथ और बीजेपी तो कह रही है कि बीजेपी की सरकार आएगी इस बार। ना, ये तो झूठ ही बोल रहे हैं, झूठ बोलते रहे हैं, झूठ ही बोला। अच्छा, क्यों इतना, मतलब इतनी नाराजगी क्यों है योगी सरकार के खिलाफ? इन्होंने साहब ऐसा है, बहुत से कामों में झूठ बोलते हैं। महंगाई तमाम बढ़ा दी, पेट्रोल पे दाम बढ़ा दिए, डीजल पे दाम बढ़ा दिए और गैस पे बढ़ा दिए। गैस की पहले सब्सिडी आती थी वो भी ख़त्म कर दी। पुलिस अपने लुटाई कर रही है और पुलिस की मनमानी हो रही है। अच्छा, आपने गैस की बात करी, महंगाई की बात करी, पहले हम गैस की बात करते हैं। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई थी, क्या आपको उससे कुछ लाभ हुआ? हमें उज्ज्वला योजना नहीं मिली, हमें नहीं मिली। नहीं मिली? क्यों, किस वजह, क्या आपको क्या कारण नजर आया कि किस लिए नहीं मिली? हम पे सिलेंडर पहले से था, हमें नहीं मिली। पहले से था, मतलब आपको मिली नहीं, आपको ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ की। अच्छा, यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद है। क्या नाम है अंकल जी आपका? वीर सिंह। वीर सिंह जी, ये बताइए किसकी सरकार आने जा रही है उत्तर प्रदेश? अखिलेश की सरकार आएगी इस बार। अब अच्छा, क्यों, मतलब अखिलेश यादव आपको क्यों इतना पसंद है? अखिलेश यादव की सरकार में देखो गेहूँ धान आप वही रेट बिकता था पहले, तब उससे भी नीचे बिकने लगा। गन्ना वही रेट है जो पहले था। महंगाई इतनी रेट, आज डीजल 100 रुपये हो गया, पेट्रोल 100 रुपये हो गया, हर चीज़ गैस की सबकी महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, लेकिन अनाज वही रेट जा रहा है। किसान का 1500 रुपये को गेहूँ बिका है, बता कोई हिसाब है?
और खाद आज जो मिलता 200 रुपये का कट्टा था, आज 300 रुपये का कट्टा, और ब्लैक में 400 ब्लैक में बिक रहा है। अच्छा, कृषि कानून बिल को लेकर के आपकी क्या राय है? नहीं, हमारी तरह है नहीं, इतनी महंगाई बढ़ा दी, महंगाई कम कर दी जाए। अगर अनाज मत दा तो हमें बहुत चीज़ें मत मिलनी चाहिए। मान लो अगर अनाज सस्ता बिक रहा है तो और भी चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए, तभी तो औसत आएगी। अब हैं गेहूँ 1600 बिक रहा है, पहले 750 बिका था फसल में, उसके भी और नीचे बिकने लगे। लोगों ने गेहूँ गिरा 1 महीना बाद बेचेंगे कि महंगा हो जाएगा थोड़ा, उसके महंगाई के बजाय और मद्दा हो गया। अच्छा, आप सभी लोग कह रहे हैं ज़्यादातर लोग कि अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए। क्या गारंटी है कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो महंगाई कम होगी, रोजगार के मौके बढ़ेंगे? क्या इसकी क्या कोई? देखो, अखिलेश की सरकार में हर चीज़, भाई जो अस्पताल थे, सरकारी अस्पताल, उनमें पर्चा 1 रुपये का उसने किया, 100 नंबर उसने चलाई, 108 उसने चलाई। बिजली का बिल उस समय 600 रुपये था, आज इनकी सरकार में 1400 रुपये है ट्यूबवेल का बिल किसान का। ये कहते हैं किसान की आय हम दोगुनी करेंगे, कहाँ से कर देंगे भाई? जब बिजली का बिल तुमने दोगुना तिगुना कर दिया, अखिलेश भी तो चला रहा था 600 रुपये में ट्यूबवेल, तो इनसे क्यों नहीं चले? तो फिर अगर अखिलेश यादव इतना अच्छा काम कर रहे थे तो फिर आपने लोगों ने हरा क्यों दिया उन्हें 2017? हमने नहीं हो रहा है, हम तो पहले से बीजेपी को लड़ाते आए, लेकिन अब सरकार आई है तो पता चला है कि भाई किस में कमी है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। पहले से ही पार्टी सब अच्छा, मतलब आपको पहले बीजेपी पर भरोसा था लेकिन अब भरोसा उठ गया? भरोसा उठ गया भाई। पहले था कि अब आएंगे तो चलो कुछ काम करेंगे किसानों के हित में, तो लेकिन किसान के हित में तो कोई काम किया नहीं। अच्छा, ये बताइए अंकल जी, अखिलेश यादव का कौन सा आपको काम सबसे अच्छा लगा था? अखिलेश यादव जी ने बच्चों के लिए लैपटॉप भी दिए, 30,000 रुपये भी दिए, साइकिलें भी बांटी, नौकरियां भी दी, लेकिन इसमें सिगरी नौकरी रद्द है। सब बच्चे जो है परेशान है पढ़ने से, है सब्सिडी जो पहले मिलती, अब इसमें इस टाइम बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिल रही, चाहे वो इंटर पास कर ले, चाहे हाई स्कूल पास कर ले, कोई भी इसमें सुविधा नहीं मिल रही इस सरकार में। इसलिए जो अखिलेश की सरकार जो मतलब हम लोग चाह रहे हैं। गांव के कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अखिलेश कुमार। अखिलेश जी, क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? सपा की। समाजवादी पार्टी की? जी जी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ये दुनिया भर की महंगाई इन बीजेपी वालों ने बढ़ा के रख दी। गैस सिलेंडर है, डीजल है, पेट्रोल है, सारी महंगाई बढ़ा के रख दी। आए थे कम करने के लिए, कर दी ज़्यादा, तो अब सपा को ही देखेंगे। तो अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? सो नाम है। अच्छा, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की। क्यों, योगी आदित्यनाथ आपको उनके काम पसंद नहीं आए? पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें वैकेंसी भी निकली है हमारी, और लड़कों को बहुत दिक्कत होती है। जो कंपटीशन करने वाले हैं इस कोरोना के चक्कर में, उन्होंने कंपटीशन भी नहीं कराया। आपने कितनी नौकरियों के फॉर्म भरे अब तक? फॉर्म जब वैकेंसी नहीं निकली है तो कहाँ से भरें फॉर्म? अच्छा, वैकेंसी नहीं निकली और कम निकलती है वैकेंसी। ये चीज़ बिल्कुल बहुत जायज़ है कि युवाओं की आवाज़ सुननी चाहिए सरकार को, और योगी आदित्यनाथ को युवाओं के लिए नौकरियों के विकल्प देने चाहिए, जिससे कि युवाओं को नौकरी के रोज़गार मिले और नौकरी के कई मौके मिले। तो अच्छा, ये बताइए महंगाई। अच्छा, यहाँ पर कोई एक शख्स और मौजूद है। क्या नाम है भैया आपका? सुधीर कुमार सिंह। अच्छा, क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली? सरकार समाजवादी की। समाजवादी की। क्यों, आप योगी आदित्यनाथ के काम से खुश नहीं है? योगी आदित्यनाथ के जो काम हैं, कर्मचारी उनके ठीक नहीं है। पुलिस प्रशासन ने पब्लिक को बहुत दुखी करा है। लॉकडाउन में पुलिस ने इतना दुखी करा है पब्लिक के लिए कि घर से मोटरसाइकिल भी आदमी लेके निकला, उस पर कागज़ भी हैं, तब भी पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल पकड़ ली, छोड़ी नहीं, और ट्रालियों में भर भर के ले जाके थानों में पटक दिए। सही, सबसे ज़्यादा पुलिस प्रशासन ने दुखी करा है पब्लिक के लिए, महंगाई ने दुखी करा है पब्लिक के लिए। मजदूरों की भी आप खुद देखिए कि क्या करेगा इस महंगाई में आदमी। क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। अच्छा, खेती करते हैं। तो क्या गन्ने की खेती करते होंगे? क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग गन्ने की खेती करते हैं। तो क्या गन्ने का भुगतान आपको मिला है? 15 मार्च तक का भुगतान हुआ अभी तक। उसके बाद से कोई भुगतान नहीं हुआ। 5 साल योगी सरकार हो गई, 1 रुपया गन्ने पे नहीं बढ़ा पाए, और गेहूं आज की डेट में 1600-1500 रुपये बिक रहा है, और सिलेंडर उस टाइम 400 रुपये था, आज 800, 850 रुपये, 900 रुपये का है। और सब्सिडी कितनी मिल रही है आपको? 19 रुपया। 19 रुपये सब्सिडी ओनली। तो योगी सरकार को आप किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाह रहे हैं कि इस बार बिल्कुल वोट नहीं देंगे, समाजवादी को ही वोट देंगे। अगर समाजवादी के समय पर भी महंगाई का यही तो आलम रहा किसी और क्यों फिर देखेंगे, किसी और को देखेंगे 5 साल बाद, कोई परमानेंट ही थोड़ी रहेंगे। उससे पहले भी अगले से उन्हें पलटी हो गई। ऐसा क्यों लगता है आपको कि वहीं कमाता मर गए और लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, कितने फार्म भर दिए,
सब काम करती है, जो पैसे कमाते हैं वो फार्म में काम जमा कर देते हैं। तो बताओ कि अपना पेट पालने, बच्चे को पढ़ाई पेट पालना, क्या करें मजदूर। तो सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश को ये देते हैं कि बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनकी जो नौकरी मिलनी चाहिए, और जो काशगार जो है जो गेहूँ पे हुआ साहब ये इतना मत हो रहा है, ठिकाना है जनाब। गांव में अब तक जितने भी लोग मिले हैं सबका यही कहना है कि महंगाई और रोज़गार के विकल्प बिल्कुल भी नहीं हैं, इसलिए वो प्रदेश की सरकार से नाखुश हैं। यहाँ पर अभी इनसे हमने बात की थी, हम इनसे ये पूछना चाहेंगे, कृषि कानून बिल के खिलाफ कई किसान मौजूद हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, और वो करीब 8 महीने से धरना कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो धरना सही है या फिर सरकार को कि बिल वापस लेना चाहिए? नहीं, धरना सही है उनका, बिल वापस लेना चाहिए। जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं जब किसान नहीं चाह रहे? बात करें उनसे, जब उनके हिसाब से दें क्यों। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये तो किसानों के हित का बिल है। अरे ये किसान नहीं मानने, नहीं उन्हें तो नहीं चाहिए हित, वो तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? सरकार अक्सर ये बोल रही है, मोदी सरकार भी और योगी सरकार भी, कि वहाँ तो अब किसान बचे ही नहीं है, वो किसान नहीं है, वो तो भूमाफिया वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्या मतलब, अगर मैं आपसे पूछूँ, क्या आपका मन करता है कि वहाँ पर जाकर के बॉर्डर पर धरना करें? नहीं, बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, नहीं जा सकते। अच्छा, मतलब कि कई ऐसे भी गांव में लोग हैं जो वहां जाकर के धरना भी करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं सकते। हाँ, सही बात है। अच्छा, तो अगर कृषि कानून बिल अगर वापस नहीं लेती सरकार और ये दबाव बनाए या आपसे कहे कि भाई आप जो भी बोलेंगे इसमें बदलाव करने के लिए, वो हम करने को राजी है, तो किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? भाई किसानों से बैठ के उस चीज़ की मतलब बातचीत हो, उस मसले पे बातचीत हो। अगर किसान राजी हैं उस चीज़ के लिए तो उनके सहमति से मतलब बिल वापसी हो। जो भी उसमें संशोधन करवाना चाहे किसान, वो संशोधन करे सरकार। अच्छा, महंगाई को लेकर के आपकी क्या राय है? महंगाई तो बिल्कुल, महंगाई देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज सिलेंडर 900 कुछ रुपए का हो गया है। लेकिन सरकार तो अभी भी महंगाई नहीं मान रही ना। अब वो सरकार की नज़र में नहीं है ना महंगाई, ये तो आम जनता को मालूम है कितनी महंगाई है। अच्छा, ये बताइए, आपके गांव में स्कूल कितने हैं? हमारे गांव में स्कूल हैं 3 प्राइमरी हैं, 2 इंटर हैं, 1 इंटर कॉलेज है। अच्छा, सभी अच्छे तरीके से चलते हैं? नहीं चल रहा ना साहब। 325 बीघे ज़मीन है, बीजेपी वाले लूट के खा रहे हैं उसको। स्कूल में होटल भी नहीं है, ठीक है नहीं? अच्छा, हाँ, उस पर बीजेपी वालों को ही कब्जा है। तो आप लोगों ने इस बारे में प्रधान से बात करी अपने गांव के कि भाई स्कूल अगर बने हुए हैं तो उसमें सही तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए? प्रधान को तो खुद खाली मूली में पीछे पड़े हुए हैं लोग। प्रधान के बेचारा वो को तो जेल में डलवा दिया है। तो आपके, अच्छा स्कूल की बात हो गई, तो अस्पताल गाँव से कितनी दूर है? अस्पताल बीच गाँव में ही है। बीच गांव में ही है? अच्छा, मतलब अस्पताल की सुविधा है आपके पास? जी जी जी। अच्छा, उसमें डॉक्टर सब लोग सही तरीके से काम करते हैं और ड्यूटी पर आते हैं? वो पहले 1 रुपये का पर्चा कटता था, अब 100 रुपये का हो गया पर्चा ओपीडी का। जी, ये और हो गया। तो यहाँ पर अभी और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए, कौन है आपके यहाँ से विधायक? इकराम कुरैशी, समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी के। कितनी बार आते हैं वो अपने क्षेत्र में, गांव में? इस गाँव अभी घूम रहे हैं, अभी दौरा किया था उन्होंने, अभी पीछे घूम के गए हैं। अच्छा, आप लोगों की समस्याएं सुनते हैं? सुनते हैं, बिल्कुल। हम जाते हैं तो बाकायदे स्वागत करते हैं, बाकायदे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि महंगाई कैसे कम करेंगे और आप योगी सरकार को क्या संदेश देंगे महंगाई कम करने के लिए? अब महंगाई देखो, महंगाई तो वैसे लगभग कोई भी सरकार शायद नहीं कम कर पाएगी। बाकी यह है कहीं ना कहीं सब्सिडी के द्वारा, जैसे पहले देते थे उसके द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अनाज की, गन्ने की, या अब जैसे अनाज है, हम अब 1500 को गेहूँ बेच रहे हैं इस समय। MSP गारंटी होती तो हमारा 1975 को ही जाता, कोई गारंटी नहीं है। 1 महीने के लिए तोल खड़ी कर दी, सरकार की तोल 1 महीने खड़ी होती, और उसमें भी आज बोरे नहीं है, आज तोलने वाला नहीं है, आज ये नहीं है, उसमें भी आधी तुलाई हुई। गन्ने का रेट है 325, कम से कम इसको 6-7 साल हो गए। जब मायावती सरकार आई तब बढ़ा था, उससे आज तक अधिकारी ले 100 रुपये। आज तक गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ा, ना पेमेंट टाइम से हो रहा। 14 दिन में पेमेंट होना चाहिए, नहीं हो रही अब भी। अच्छा, आप योगी आदित्यनाथ के काम से ना खुश हैं, ये चीज़ हम समझते हैं, लेकिन अखिलेश यादव का कौन सा आपको बड़ा काम नजर आया अपने गाँव में? अखिलेश यादव का ये है कि समाजवादी सरकार है, किसानों की सरकार है। ये लोकदल से इसमें ये चेंज हुई है। समाजवादी लोकदल सरकार जो थी किसानों की सरकार थी, पहले से ही सरकार किसानों के हित की थी, और किसानों का हित इन्होंने किया भी है। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी और समाजवादी पार्टी से हट करके अगर बात करें,
कांग्रेस के लिए आप लोग क्या राय रखते हैं? नहीं, कांग्रेस का कुछ नहीं है इधर कुछ नहीं है कांग्रेस का। अच्छा, मान लिया जाए कि कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो चुका है। बिल्कुल, इधर से बिल्कुल सफा है। अच्छा, तो इस बार आपके गांव से किसकी जीतने की स्थिति बन रही है? हमारे यहाँ से सपा प्रत्याशी ही जीतेगा। सपा प्रत्याशी? जी जी। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब उन्होंने कुछ अच्छा काम किया हुआ है, इसलिए आप लोग सब खुश हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर बीजेपी को वोट देंगे तो क्या पता वो भी इस बार काम अच्छा करवा दे आपके लिए? नहीं, बीजेपी के सांसद बनाए तो थे पिछली बार, वो एक बार भी नहीं आए गांव में देखने, और वो आज तक नहीं आए इधर को। कम से कम जिस आदमी को हमने वोट नहीं दिया इस गांव से, उन्हें वोट भी नहीं मिले। उन्हें जब बुलाओ जब आ जाते हैं वो, जब हम लोग पहुंचते हैं उनके पास तब वो हमारा काम करवाते हैं। तो इसलिए हम उनको सपोर्ट करेंगे इस बार। तो अच्छा, योगी सरकार को आप क्या संदेश देंगे महंगाई जो बढ़ रही है उसके लिए? महंगाई भी है, दूसरा ये है कि बीजेपी के नीचे लेवल के कार्यकर्ता है ना, वो ज़्यादा ही भ्रष्ट हो गए। बड़े लेवल के नहीं है इतने जितने नीचे के लेवल के भ्रष्ट। कहाँ दिखाई दिया कि नीचे लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो भ्रष्ट हो गए हैं? आप कहीं पे भी देख लो, किसी भी जगह पूछ लो आप, वो किसी के साथ किसी जगह पे चूक नहीं रहे हैं। भाई डीलर हैं वो सब बीजेपी के कार्य जी। बना दे। जो डीलर हैं वो बीजेपी के कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई मंडल उपाध्यक्ष है, वो डीलर बना दिए, तो वो ईमानदारी से कर सकते हैं काम? जब कार्यकर्ता खुद ही खा रहे हैं तो बताओ और क्या, और पब्लिक का क्या होगा? अच्छा, तो इस बार मतलब आप लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन रहे हैं? जी बिल्कुल बनने चाहिए। आपकी तरफ से? हाँ जी, पक्के अखिलेश यादव। अच्छा, क्यों योगी आदित्यनाथ का? अंकल जी, आपको कौन सा काम मतलब नाखुशी वाला लगा? देखो जी, योगी आदित्यनाथ के तो सभी काम फेल हो रहे हैं, कोई काम सही नहीं है देखा जाए तो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया है। कहने के लिए चाहे कुछ भी कहो, लेकिन कहने से थोड़ी कुछ हो रहा है, कागजों में कुछ नहीं होता है ऐसे बिल्कुल भी। ये तो पब्लिक में जब निकलते हैं, जब देखते हैं, जब पता पड़ता है क्या ये रास्ता आ रहा है, कितनी गंदी रास्ता हो रही है। ये तो आप सर्वे करके गांव-गांव देखो, घूमो सारे काम करके, तो बीजेपी का कुछ भी नहीं है कहीं भी। तो ये हमारे साथ मुरादाबाद गांव के निवाड़ खास गांव के लोग कुछ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ सरकार से लोग कितना खुश हैं और कितने नाराज़ हैं। ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि वो अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ ने किसी भी तरीके का कोई बड़ा काम नहीं करा है, जिस वजह से ये लोग योगी आदित्यनाथ को इस बार वोट नहीं देंगे। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरामैन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।